ओ शांति। आज 23 फरवरी 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 23rd February 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज तारीख है 17 फरवरी 2004। ये मुरली विशेष महाशिवरात्रि की है। कोई इंसिडेंस कहो या ड्रामा कहो, इस साल 2025 में 26 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है और ये मुरली भी महाशिवरात्रि की अव्यक्त मुरली है। साकार मुरलियों में बाबा महाशिवरात्रि पर्व को बहुत धूमधाम से मनाने को कहते थे और बाबा के बच्चे मनाते भी है। मैंने देखा है दक्षिण भारत में जहाँ पर शिव को बहुत मानते हैं, एक ऐसा पंथ है जो कि गले में ही शिवलिंग पहनते हैं, शिव को बहुत मानने वाले हैं। तो बहुत भक्ति करने वाले भी लोग हैं। पूरे देश विदेश में ये महाशिवरात्रि का पर्व चलता है। तो बाबा ने तो कहा हुआ है कि जो मेरे भक्त हैं उन्हों तक तो ये ज़रूर पहुंचना चाहिए। तो पूरे देश विदेश में बहुत धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान का धरती पर आने का ये दिन है। त्रिमूर्ति शिव जयंती कहते हैं, अजन्मा का जन्म है। अभी तो कंसेप्ट बहुत क्लियर है। बाबा के बच्चे न्यूज़पेपर में, मीडिया में, सब जगह पर बड़े बड़े पोजीशन पर है। तो भक्त अपने तरह से महाशिवरात्रि मनाते हैं और बाबा के बच्चे अपने तरह से मना रहे हैं। हम सबको ये स्पष्ट अभी अनुभव हो रहा है कि ड्रामा अपने लास्ट फेज में है। आगे क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं। 2025 का जनवरी मास हो चुका है। बहुत सारे इशारे मिल रहे हैं, जैसे अभी दिल्ली के पास भूकंप के झटके आए थे। विदेश में भी बहुत कुछ उलटफेर हो रहे हैं। बहुत अनसर्टनिटी है, माना अनिश्चितता है। इनसिक्योरिटी या असुरक्षितता का भाव बढ़ते जा रहा है। बाबा ने कहा था कि भक्ति भी अति में जाएगी, हर एक चीज अति में जाने वाली है। माना विकार भी अति में जाएंगे, भक्ति भी अति में जाएंगे। एक तरफ हाहाकार और एक तरफ जय जयकार होगा। आज की मुरली विशेष बाबा बच्चों को अपना कर्तव्य याद दिला रहे हैं। मुझे आज के मुरली का ये शब्द बहुत अच्छा लगा कि सदा अखंड भंडारा चलता रहे। ये टाइटल है, सर्व को सहयोग दो, सहयोगी बनाओ।
तो ये सहयोग शब्द भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो 12 वैल्यूज हमने यूनाइटेड नेशंस को दी, उसमें कोऑपरेशन एक वैल्यू है। आपको आश्चर्य लगेगा कि मैं जब विहासा सेशन लेता हूँ डॉक्टर्स को, तो हम कोऑपरेशन मॉड्यूल का नहीं लेते हैं। लेकिन जब 5 स्टार होटल में विहासा लिया, तब उन्होंने सामने से कहा कि हमको कोऑपरेशन ही चाहिए। माना नॉन कोऑपरेशन, असहयोग का महत्व वो समझते हैं। कंपनीज में टीम डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं कि हमारा संगठन अच्छा होना चाहिए, वो सहयोग के बगैर हो नहीं सकता। बाबा आज के मुरली में कह रहा है सबको सहयोग दो। अभी कौन सा सहयोग, इसको अच्छी तरह समझना है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि सहयोग का नोट देना चाहिए। किसको सहयोग देना है? ब्राह्मण बच्चों को नहीं। तो ब्राह्मण बच्चों को सहयोग देना है, दान नहीं करना है, ऐसे भाव से आया था। ब्राह्मणों को दान की जरूरत नहीं है, दान दुनिया वालों को, ब्राह्मणों को सहयोग देना है, कोऑपरेट विद ईच अदर। आप विजुलाइज करो कि कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज है, वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो कंपनी अपना टारगेट, लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएगी। बाबा ने मुरलियों में कहा है ब्रह्मा कुमारियों की विजय दो बातों के ऊपर होगी, प्यूरिटी एंड यूनिटी, पवित्रता और एकता, इसमें हमारी विजय है। तो आज बाबा ने सबको सहयोग देने को कहा है। ये अष्ट शक्तियों में से एक शक्ति है, सहयोग की शक्ति। और साथ में सहयोगी दूसरों को बनाने को भी कहा हुआ है। कितने सुंदर अनुभव सेवा में हम करते हैं, बाबा के सभी बच्चे करते हैं। अभी रिसेंटली मैं आंध्र प्रदेश में था, तो वहाँ पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिलना हुआ, जो बिजनेसमैन भी है, साथ में शिव के भक्त भी है। मधुबन जाके आए थे और ब्रह्मा कुमारी के संबंध संपर्क में है। उनके कैंपस में गए तो मैंने देखा वो राजा की तरह जीवन जी रहे। राजा की तरह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका पूरा कैंपस 400 एकड़ का है। 400 एकड़ के विशाल कैंपस में उनके बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो उसमें से एक इंस्टीट्यूट में विहासा का सेशन लिया था। अभी मैंने उस आत्मा की विशेषता देखी कि बहुत प्यार करते हैं परमात्मा से। उनकी पत्नी 2 घंटा रोज पूजा करती है, 2 घंटा। और उनके पूजा घर में हम गए थे तो सभी देवताओं के चित्र रखे हुए। उस तरफ विशेष एक अन्नावरम करके भक्ति का स्थान है, जहाँ पर ये जो काकीनाडा जोन के भाई बहने 21 साल से भट्टिया कर रहे हैं। अभी तीर्थ क्षेत्र है, पहाड़ पर है। 21 साल से आप सोचो, वो भाई बहने 1800 1500 के करीब वहां पे भट्टी कर रहे हैं, और मधुबन से या और कोई महारथी आत्मा आके उनको भट्टिया करा रहा है। उसका मैं स्थान का महत्व देखा। जैसे कल की साकार मुरली में था कि श्री कृष्ण को धूप जलाते हैं, तो श्री राम वाले नाक को बंद करते हैं कि उनका धुआं नहीं जाए। यहाँ पर हमने दोनों देवताओं को एक साथ देखा, सत्यनारायण स्वामी, श्री सत्यनारायण स्वामी, और साथ में आ, शिव की भी मूर्ति थी। तो दोनों को साथ में दिखाया हुआ है। शायद एक ही स्थान है जहाँ पे नारायण और शिव को साथ में दिखाया है। और बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है। तो ऐसे भक्त मैंने देखा कि दक्षिण भारत में बहुत भावना है। भक्ति में भावना होती है। बाबा ने भावना और ज्ञान का संतुलन रखने को कहा हुआ है। अभी ये हमने कुंभ मेले में देखा, कितने लोग कुंभ मेले में डुबकी लगाने को जा रहे थे। तो मुझे तो बहुत वंडर लगा कि उस पानी की कितनी स्वच्छता होगी, मुझे नहीं पता। और ना ही मैं कोई जजमेंट दे रहा हूँ, लेकिन करोड़ों लोग उसमें डुबकी लगा रहे हैं।
और उनकी भावना है कि यहाँ पर डुबकी लगाने से जो भी फायदा होगा, पाप कम हो जाएंगे या वगैरह वगैरह, जो भी है भक्ति मार्ग की भावना के अनुसार गए हैं। तो भक्ति में ये भावना है। आज बाबा ने भक्ति और बच्चों में फर्क बताया है कि शिव जयंती भक्त भी मनाते हैं और बाबा के बच्चे भी मनाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं भगवान आकर हमारा बर्थडे मनाता है, क्योंकि शिव जयंती केवल शिव बाबा का जन्मदिन नहीं है। शिव बाबा के साथ शिव बाबा के बच्चों का भी जन्मदिन है, क्योंकि भगवान आया तो साथ में बाबा के बच्चे भी प्रत्यक्ष हो गए। जैसे कोई बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे का जन्मदिन के साथ उसके माँ बाप का भी जन्मदिन होता है, तभी तो वो माँ और बाप कहलाते हैं जब बच्चा पैदा होता है। उसके पहले तो पति पत्नी ही होते हैं, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो वो स्त्री माँ बन जाती है और पुरुष पिता बन जाता है। तो यहाँ पर शिव जयंती का बाबा ने हमको बहुत मुरलियाँ चलाई है। आज बाबा ने बताया कि भक्तों के बीच में और बच्चों में क्या फर्क है। तो सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का हो नहीं सकता जो बाप और बच्चे का एक साथ, इसलिए इसको अति न्यारा और अति प्यारा कहा हुआ है। लेकिन फर्क क्या है कि भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। भक्त भी जो है वो श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं, इसलिए भक्तों की लीला देखकर बाबा उन्हें भी मुबारक दे रहे हैं कि अच्छी तरह से कॉपी किया है। क्या कॉपी किया है? तो इस दिन बाबा ने कहा व्रत रखते हैं। अभी वो व्रत रखते थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए, खान पान और पवित्रता का व्रत रखते हैं। और बाबा के बच्चे जो है व्रत लेते हैं संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हैं। जब तक संगम की जीवन में जीना है तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। न सिर्फ बनना है लेकिन बनाना भी है। मुझे कई लोगों के अनुभव आते हैं सुनने, कई माताओं ने अपने पति को परिवर्तन कर दिया अपनी योग के बल से। तो हम बनते नहीं है, बहुत लोगों को बनाते भी है। कितने भाई बहनों ने प्रेरणा लिया है। किससे प्रेरणा लिया? तो जो महान आत्माएं हैं उनके जीवन को देखकर प्रेरणा लिया है कि हमको भी इनके जैसा बनना है। तो हम बनते भी है और बनाते भी है। दूसरी बात कौन सी कॉपी किए है? तो बाबा के बच्चे शिव बाबा के ऊपर बलियार गए। तो भक्त लोग बकरे की बलि चढ़ाते हैं। बाबा ने कहा ये भी बहुत सुंदर है। अब ये पॉइंट काफी पुरानी हो गई, सभी पुराने भाई बहनों को अच्छी तरह से पता है कि बकरा मैं करता है। और बाबा ने कहा देह भान का मैंपन, ये मैंपन ही देह अभिमान लाता है, सभी विकारों का बीज है ये। तो इसी का बलि चढ़ाना है। तो हमने मैंपन की बलि चढ़ाई और वो बकरे की बलि चढ़ा रहे, तो कॉपी किया है लेकिन अल्पकाल का। और बाबा ने फिर हमको लेके गए हैं कि संपूर्ण बलि स्वीकार होती है, अपूर्ण बलि स्वीकार नहीं होती है। और ये बहुत बड़ा पेपर है आदि से अंत तक। अगर आप आध्यात्मिक जीवन को देखो तो ये मैंपन का परिवर्तन ही आध्यात्मिक जीवन है। हमने ये देखा है कि भक्ति मार्ग के संतों ने भी इस मैंपन को परिवर्तित किया है। संत कबीर, बहुत फेमस दोहा है उनका, जब मैं है तो हरि नहीं और जब हरि है तो मैं नहीं, दूजा कहाँ समाए। तो जब तक मैंपन होता है तब परमात्मा की शक्ति आ नहीं सकती है। भगवत गीता भी यही कहती है, मैंपन को जीतना है। ये मैंपन सबसे बड़ा विघ्न है।
तो मैंपन को जीतने में ही बहुत समय जाता है। संपूर्ण आत्मा, बाबा ने कहा था एक मुरली में, विशेष दादियों की महिमा किया था बाबा ने कि दादियों ने अपने मैंपन को बाबा में समा लिया, माना मैंपन इज रिप्लेस बाय बाबा। उनके हर वाक्य में बाबा रहता था, तो मैं समाप्त हो गया। इवन हमने बड़ी दादी को देखा बहुत सारे प्रोग्राम में, दादी कभी ये शब्द नहीं इस्तेमाल करती थी कि मुझे ऐसा विचार आया। दादी हमेशा थर्ड पर्सन में बात करती थी कि दादी को आज ऐसे विचार आया। और करण करावनहार बाबा है। अभी पिछले संडे की मुरली में बाबा ने देखो कितनी बड़ी बात की थी, छप जानी चाहिए, कि निमित्त भाव सभी गुणों की खान है। निमित्त भाव माना मैंपन समाप्त। करण करावनहार बाबा है, मैंपन समाप्त हो गया। तो जबरदस्त दिव्य गुणों से भरपूर हो जाएंगे। और बाबा ने आज दो प्रकार का मैंपन विघ्न डाला बताया है। बी के लाइफ में बहुत बड़ा विघ्न है, एक साधारण मैंपन और एक है सूक्ष्म। अभी जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये साधारण या मोटे रूप में जो है उसको तो जीत लेते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म है उसको जीतने में काफी समय लगता है। अब ये सूक्ष्ममयपन बहुत सूक्ष्म है। बाबा ने कहा था कि माया ऐसा वार करेगी कि पता भी नहीं चलेगा कि वार हो रहा है। दुश्मन ऐसे आता है दोस्त के रूप में कि पता ही नहीं चलता कि ये दुश्मन है। तो बाबा ने कहा बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान, वह विशेषताएं या प्रभु देन कहो, इसमें भी मैंपन आता है। मैं जो करता, मैं जो कहता वही ठीक, वही होना चाहिए। ये मैंपन बाबा ने कहा बोझ बनाता है, माना उड़ नहीं सकते हैं। इसका भी समर्पण करना है। प्रभु देन में मैंपन नहीं होता है, न मैं न मेरा, प्रभु का देन है, प्रभु का वरदान है, प्रभु विशेषता है। तो इसको सरेंडर करना, इसमें काफी समय चला जाता है। और मैंने देखा अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे यहाँ पर अटक जाते हैं कि मेरे जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता है, मेरे जैसा अनुभवी कोई नहीं है, मैं जो कहता हूँ वही होना चाहिए। अभी शिवरात्रि की सेवा में हमको बहुत अटेंशन रखना है। हर सेंटर पर बाबा के नंबरवार बच्चे हैं, हर एक की बुद्धि नंबरवार काम करती है। बाबा ने हमको बैलेंस में चलना सिखाया है। कौन सा बैलेंस? बालक और मालकपन का बैलेंस। कभी भी आर्गू मोड में नहीं जाना है। मुझे याद आ रहा है बाबा ने एक मुरली में महारथियों को कहा था कि सेवा में केवल दो शब्द, हाँ जी और बहुत अच्छा। मैंपन नहीं लाना चाहिए। अपना विचार रॉयल बन के चलाना चाहिए, देना है। और नहीं स्वीकार हुआ तो बालक बन जाना चाहिए। अभी एक केस मेरे सामने आया कि सेंटर के हिसाब से शिवरात्रि पर कितना खर्चा करना चाहिए। अभी लोकेशन कौन सा है, कितना खर्चा करते हैं, उसका आउटकम कितना है, इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। किसी को लगता है कि ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, छोटा सा प्रोग्राम हो। किसी को लगता है बहुत खर्चा करना चाहिए। अब ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। किसी को लगता है न्यूज़पेपर में ही पर्चे बांटने चाहिए, है ना। किसी को लगता है नहीं शिविर रखना चाहिए। तो हर एक के अपने अपने विचार होते, एरिया के अनुसार, स्थान के अनुसार, जहाँ पर आपका सेंटर है, स्टूडेंट है, उस एरिया में लोगों की क्या भावना है, उस अनुसार डिसीजन लेना है। लेकिन इसमें नाराज नहीं होना है, राजयोगी बनना है, प्रजा योगी नहीं।
ना नाराज योगी बनना है, या तो हम राजयोगी है या नाराज योगी है। आज बाबा ने ये भी याद दिलाया कि हंसी में कहते हैं कि मरना तो पड़ेगा ही कई लोग कहते हैं मरना पड़ेगा ही, लेकिन ये मरना, बाबा ने कहा, भगवान की गोदी में जीना है। ये मरना मरना नहीं है, 21 जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना है। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होना है, चिल्ला के नहीं होना है। भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं करते। तो खुशी से जो समर्पित करते हैं, मोहब्बत में जो अपने को परिवर्तन करते हैं, उनको मार्क्स मिलते हैं। बाबा के महावाक्य यज्ञ में प्रसिद्ध हुए, मोहब्बत या मेहनत। बाबा को मेहनत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में तो आपने बहुत मेहनत किया, तीर्थ क्षेत्र पर गए, कहाँ नहीं गए। अभी भगवान मिलने के बाद मेहनत समाप्त हो जानी चाहिए। देखो भक्त लोग, मीरा का आप गायन सुनते हैं, कितने पेपर्स आए, मुझे नहीं लगता है इतने पेपर्स किसी को आए होंगे। मीरा को कितना सहन करना पड़ा, इनफैक्ट बहुत संतों को सहन करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने परमात्मा प्यार में ये सब किया, इसलिए आज उनको याद किया जाता है। तो ये मोहब्बत में लीन आत्माएं थे। मीरा के बारे में तो ऐसे कहते हैं संत मीराबाई गली गली बावरी होकर चलती थी, माना पागलों की तरह। कितना प्यार करती होगी श्री कृष्ण से। अभी बिचारी भक्त में नंबर वन है, बिचारी तो कहना नहीं चाहिए, महान आत्मा है, लेकिन उनको यथार्थ परिचय नहीं परमात्मा का। हमको तो यथार्थ परिचय है शिव बाबा का, कि वो निराकार परमात्मा शिव बाबा ही भक्तों को भी साक्षात्कार कराने वाले हैं, त्रिमूर्ति के रचयिता है, और उन्होंने हमको चुना है। तो अगर हम उनके श्रीमत पर चलकर हमको थोड़ा सहन करना पड़ता है, या आज की मुरली का शब्द मरना पड़ता है, तो बहुत खुशी खुशी से मरना चाहिए। जो हमारे दादियों ने किया, यज्ञ की हिस्ट्री आपने सुनी होगी, कितना सहन किया है। तो मरना है तो खुशी खुशी से मरना है, तकलीफ में नहीं। किसी के भी व्यर्थ संकल्प बोल चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करना है, मजबूरी से नहीं, मोहब्बत में, ना कि मेहनत से। तो इनकी मार्क्स मिलती है। और इस साल तो हमको याद है, इस मुरली में हम प्रेजेंट थे, बाबा ने विशेष कहा था कि इस साल में जो हिम्मत रखेंगे उन्हें शिव बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। और बहुत बाबा के बच्चों ने हिम्मत रखा था 2004 में, और बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, सेवा भी की। तो बाबा ने इस वर्ष में जबरदस्त, जो बाबा कहता है, बाबा ने मदद दिया, और बहुत आत्माओं ने अपनी अवस्था को बहुत श्रेष्ठ बनाया। बाबा देख रहे थे कि कौन से बच्चे मेरे हैं बाबा के सामने। तो बाबा हर बच्चे के 3 स्वरूप देखता है, वर्तमान, भविष्य और भक्ति मार्ग में। तो आज भी वो 3 स्वरूप को बाबा ने याद किया है। एक, स्वराज्य अधिकारी कितने हैं, इसके ऊपर ही पूरा खेल है, क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। ये हमने बहुत बार देखा है। तो बाबा राजाओं को चुन रहा है, छाटनी हो रही है कि कौन राजा बनेंगे। तो बाबा, आज देखो बाबा ने कहा, हर माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा राजा बच्चा है, चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाबा को नशा है कि संगम युग पर मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है, भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। और द्वापर से कलयुग तक पूज्य और पूजन के अधिकारी। इन तीनों रूपों को बाबा देख रहे थे कि कौन कौन कहाँ तक पहुंचे हुए। तो हम सब अपनी चेकिंग करेंगे, कितना स्वराज्य अधिकारी है, कितना विश्व राज्य है, और कितना पूज्य और पूजन के अधिकारी है। तो ये चेकिंग करने इसके बाद बाबा ने कहा, कमाई करो, जिसके ऊपर पूरा गीत बना हुआ है।
तीन बिंदु का आज बाबा ने फिर से महत्व याद दिलाया है। इतना सरल पुरुषार्थ और कुछ नहीं हो सकता है। बेचारे भक्त कितना मेहनत करते हैं, और बाबा ने देखो कितना अच्छा कहा कि प्रश्न की मात्रा या आश्चर्य की मात्रा तो टेढ़ी होती है, लेकिन बिंदु आप पेंसिल को या पेन को पेपर के ऊपर रखो तो भी डॉट बन जाता है। तो बिंदु बनो। तीन बातें कही बाबा ने कि तीन बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना इजी है। बाबा ने कहा बिंदु बिंदु बिंदु, तीन बिंदु। तीन बिंदु का महत्व, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। इसके ऊपर बाबा का गीत भी बहुत अच्छा बना हुआ है। कोई भी समस्या आती है, इमीडिएटली फुल स्टॉप। इवन बाबा ने वरिष्ठ आत्माओं को यह अभ्यास करने को कहा, फुल स्टॉप की भट्टी। तो बिंदु बन के बिंदु बाप को याद करना, और कोई भी बात हो जाती है तो उसको बिंदु लगाना। और बाबा ने कहा एक के ऊपर एक बिंदु लगाते हो तो 10, उसके ऊपर और एक बिंदी 100, 1000। तो बस बिंदु लगाओ और कमाई करते जाओ। जितना बिंदु लगाएंगे उतनी कमाई होगी। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्या मेरा बिंदु तुरंत लगता है या प्रश्न चिन्ह या दूसरी मात्रा लगती है। आज का पूरा टेक होम है सहयोग। सहयोग ये योग की पहली स्टेज है। किस बात का सहयोग? बाबा ने आज का अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। बाबा का भंडारा हर समय खुला रहे। हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना। शुभ भाव से देखो, सुनो और संबंध में आओ। सामने वाला कैसा भी हो, मुझे शुभ भाव का सहयोग देना है। मनसा से दो, बोल से दो या संबंध संपर्क से दो। कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। आज एक मिठाई खिलाने को कहा जो यज्ञ में फेमस हुई, दिल खुश मिठाई। दिल खुश मिठाई मतलब क्या? कि दिल खुश कर देना है। दिल खुश कर दो। दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। उसमें कोई मेहनत नहीं है, ना एक्स्ट्रा टाइम देना है, ना मेहनत है। आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहेंगे? खुश रहेंगे, खुशी देंगे। बाबा को सीरियस चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाबा ने कहा सीरियस हो जाते हो, उसके बजाय मुस्कुराने वाला चेहरा। अगर सीरियस किसी देवता का दिखाते तो कहते कि आर्टिस्ट ठीक नहीं है। तो अपने पूर्वज के स्वमान में, पिछले संडे की मुरली पूज्य के स्वमान में स्थित होकर सभी को सहयोग देना है। विशेष आज बाबा ने कहा कि ये सर्व शक्तियां हैं, ये हमारी भुजाएं हैं। ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकते। ऑर्डर करो और शक्ति हाजिर हो जानी चाहिए। बहुत बार बाबा ने ये कहा है कि जब तक आप सीट पर सेट होके ऑर्डर नहीं करेंगे तब तक ये शक्तियां मानेंगी नहीं। मैं इसको सिंपल करके बताता हूँ कि हाथ को ऊपर करना नीचे करना हमारे हाथ में है, तो हाथ को हम ऑर्डर करते हैं, कर्मेंद्रिया फॉलो करती है। ऐसे ही ये सर्व शक्तियाँ हमारी कर्मेंद्रियों के समान है। आपने देखा होगा दुर्गा पूजा में अष्ट शक्तियाँ दिखाते हैं, तो ये सहन शक्ति बाबा ने आज विशेष याद की है, क्योंकि इसी में लोग कमजोर पड़ते हैं। सहन करना है। आज मरने का भाव भी आया हुआ है, सहन करना है, मरना है। तो सहन कर शक्ति को ऑर्डर करो तो आप सहन कर पाएंगे। लेकिन ये परखने की शक्ति जरूर हमारे अंदर होनी चाहिए कि कहाँ पर सहन करना है और कहाँ पर सामना करना है। जहाँ सहन करना है वहाँ सामना किया तो भी सफलता नहीं मिलेगी, और जहाँ सामना करना है वहाँ सहन किया तो भी सफलता नहीं मिलेंगी। इसलिए अष्ट शक्तियों को यूज करना आना चाहिए। स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन होनी चाहिए। फिर सहन शक्ति के साथ समाने की शक्ति भी चाहिए। कई बाबा के बच्चे सहन करते हैं फिर समा नहीं पाते, उसका वर्णन करते हैं कि मैंने सहन किया, उधर भी माइनस में जाएंगे। इसलिए बहुत सूक्ष्म बात है। ऑर्डर करो तो डर निकल जाएगा। मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर करने के लिए निर्भय बनना है। सहारे देता बाप को प्रत्यक्ष करेंगे तो सब किनारे अपने आप छूट जाएंगे।
और कोई भी इन्वेंशन करना है तो एकांत में जाते हैं जैसे साइंटिस्ट, तो हमको भी एक के अंत में खो जाना है, मन को एकाग्र करना है, यही एकांत है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि महीन मैंपन को जीतना है, बाबा में मैंपन समा जाना चाहिए। करण करावनहार बाबा है। अगर ड्रामा प्लान अनुसार कोई विशेषता है इस आत्मा में तो वो बाबा का प्रसाद है, प्रभु प्रसाद सबको बांटना है, बालक और मालिक का बैलेंस रखना है। कोई भी आत्मा खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अखंड भंडारा चलता रहे, सर्व को सहयोग देना है और सहयोगी बनाना है। शुभ भाव रखना है हर एक के प्रति, हर एक के प्रति शुभ भाव रखना है। बिंदु, 3 बिंदु का अभ्यास करना है। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना, जो हो गया उसे बिंदु लगाना है और सीट पर सेट होके ऑर्डर करना है सर्व शक्तियों को और सफलता अनुभव करनी है। सहारे दाता बाप के अनुभव से सभी को किनारे लगाना है और एक के अंत में खोकर एकाग्रता द्वारा एकांत में जाकर सिद्धि शक्ति सफलता प्राप्त करनी है। अच्छा, ओम शांति।